बढ़ेंगे आगे और अब हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट सालसर टेक्नोलॉजी के एमडी मिस्टर शशांक अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। कंपनी ने हाल ही में एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 364 करोड़ तमिलनाडु से एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया था, उस पर भी बात करेंगे और अदरवाइज ऑर्डर विजिबिलिटी किस तरह की दिख रही है इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर अग्रवाल। इस ऑर्डर के बारे में भी और अदरवाइज भी एक करंट अपनी ऑर्डर बुक के बारे में हमें बताएं कि किस तरह से इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स गोइंग टू द इलेक्शन पीरियड इस समय पर किस तरह के ऑर्डर जनरली आप देखते हैं? देखिए, खाली इलेक्शन से ये कनेक्टेड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है आरडीएस, जिसमें रिवैम्पिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, जिसमें कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि बाई द ईयर 2025 हमारे को जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं एटलीस्ट 12 से 15% कम करने हैं। तो ये जो हमारा ऑर्डर है ये उसी स्कीम का एक पार्ट है। हम लोग ऑलरेडी करीबन 750 करोड़ के ऑर्डर्स ये यूपी में कर रहे हैं और हरियाणा में हम लोग करीबन 250 करोड़ के ऑर्डर्स में L1 हो चुके हैं, लोएस्ट बिडर हैं। और ये तमिलनाडु में भी हमने काफी सारे टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक टेंडर हमने ये विन कर चुके हैं। बाकी अभी उन टेंडर्स का खुलना बाकी है। और ये एक लंबी स्कीम है जो कि 3 साल तक चलने वाली है। और ओवरऑल जो आउटले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो मोर देन 3 लाख करोड़ है इसमें पूरे देश के लिए। तो ये एक स्मॉल पार्ट है और गोइंग फॉरवर्ड ये स्कीम अभी हर स्टेट वाइज आ रही है और लोग इसमें काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में काफी काम है। खाली इलेक्शन से ही लिमिटेड नहीं है, ये एक लॉन्ग स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, आरईसी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पार्टिसिपेट करके इन स्कीम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं। एज फार एज ऑर्डर बुक है, हमारी ऑर्डर बुक टोटल करीबन 1500 करोड़ की है एज ऑन डेट। और ये अगर हम 364 करोड़ को जोड़ेंगे तो ये और ज्यादा करीबन 1800-1900 करोड़ पे पहुंच जाएगी। आने वाले समय में भी हमें अच्छे इन्फ्लोज की उम्मीद है और हम लोग ये समझिए करीबन 15-20% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। आने वाले समय में भी ये ग्रोथ अगले कई साल तक जारी रहने वाली है। ठीक है, 15-20% की स्पीड से आप ग्रो कर रहे हैं, कई साल तक ग्रो करेंगे। अग्रवाल जी, वैसे एक छोटा सा पॉइंट मेरे को पता करना, मैं एक्चुअली आपसे थोड़ा चेक करवाना चाहता हूँ। सर, आपकी बैलेंस शीट में टोटल डेट कितना है? अगर ये डेट 350-300 करोड़ रुपए के आसपास का है तो आपकी जैसी इंडस्ट्रीज में इतना डेट रहता है या फिर ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको आप कम करेंगे? हमारे जैसे इंडस्ट्री की वर्किंग कैपिटल साइकिल्स थोड़ी बड़ी हैं। जहां भी गवर्नमेंट के ईपीसी प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं वहां पे थोड़ी वर्किंग कैपिटल साइकिल्स बड़ी हो जाती हैं और उसमें रिटेंशंस हैं गवर्नमेंट की, कुछ प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पैसा मिलता है, तो इसलिए उसमें फंड रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कैपिटल आउटले ज्यादा होता है। एज फार एज डेट इज कंसर्न, अभी जितना हमारे पास काम है उस हिसाब से ये डेट काफी है और इसी डेट से हम लोग काम चलाएंगे। आगे हमारा डेट और बढ़ाने की कोई प्लानिंग नहीं है। ओके मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि आपने देखा कि जो आपके कैपेक्स का स्टेटस भी आप थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि रिसेंटली आपने एक जिंक गैल्वेनाइजेशन प्लांट उत्तर प्रदेश में इससे भी कमेंस किया है। गोइंग फर्दर और कौन कौन से बड़े डेवलपमेंट्स हो सकते हैं FY24 के लिए, आप थोड़ी सी गाइडेंस अगर देना चाहें तो। बाकी देखिए, हम लोग अभी अगले 2-3 साल के लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं। तो ये जो केपेक्स किया गया है वो अगले 2-3 साल की ग्रोथ को देखते हुए किया गया है और अभी इमीडिएट फ्यूचर में कोई नया केपेक्स की प्लानिंग नहीं है। ये केपेक्स हमारे लिए काफी है जिससे कि हमारी ऑर्डर बुक एज वेल एज जो ग्रोथ है वो अच्छी मेंटेन रहेगी। अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपसे वापस से मुलाकात होगी तो और अच्छे नोट पे होगी और हम उम्मीद करेंगे आपके बैलेंस शीट्स काफ़ी बेहतर होती हुई दिखे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, थैंक यू वेरी मच, आज अपनी टाइम निकाल।